नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब? चलिए आज शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। ये जो स्टोरी आज मैं बोलने जा रही हूँ ये एकदम सच्ची घटना है। काफी सालों पहले की घटना है। दरअसल ये घटना हमारी पड़ोसी के साथ घटा हुआ है, ठीक है? तो सुनते रहिए और ये आखिर तक सुनिए। इतना मतलब डरावना किस्सा है, इतना डरावना किस्सा है, मतलब किसी के साथ भी बीत जाए तो पता नहीं मतलब वो कैसे इस चीज को झेलेगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल कई साल पहले हम लोग ओडिशा के नालको नगर में रहते थे, ठीक है? नालको एक एल्युमिनियम प्लांट है। वहाँ जो इंजीनियर्स को रहने के लिए क्वार्टर्स दिए जाते हैं, इंजीनियर लोग रहते हैं जो क्वार्टर्स में, वो एल्युमिनियम प्लांट के इंजीनियर्स लोग। तो वो जो एरिया है वो नालको नगर बोलते हैं। ओंगुल बोल के मतलब ओंगुल नालको बोल सकते हैं, नालको ओंगुल कुछ भी बोल सकते हो, आप गूगल में सर्च भी कर सकते हो। तो उसी नालको नगर में मेरे पापा नालको में काम करते थे, जॉब करते थे, तो हम लोग भी नालको नगर के क्वार्टर में रहते थे। अब क्या है, हमारे जस्ट बाजू वाले क्वार्टर में हमारे जस्ट पड़ोसी थे। वहाँ पर भी एक इंजीनियर अंकल रहते थे, उनकी वाइफ और उनके बच्चे के साथ, ठीक है? हम लोग भी तब काफी मतलब छोटे इन द सेंस स्कूल में पढ़ते थे। तो क्या हुआ, उनकी जो वाइफ थी, उनकी वाइफ का मायका था भुवनेश्वर में, ठीक है? तो एक बार वो लोग भुवनेश्वर गए, मतलब जाते आते रहते थे, पर जिस बार ये घटना घटा उस बार क्या हुआ, वो लोग भुवनेश्वर गए उनके वाइफ के मायके में। कुछ वीकेंड में मानो 2-4 दिन के लिए ऐसे रहने के लिए गए थे। तो रहने के बाद जब वो लोग वापस आ रहे हैं, मतलब भुवनेश्वर टू नालको, ठीक है? भुवनेश्वर टू नालको वो लोग वापस आ रहे हैं बाय रोड, उनके कार से, खुद के कार से वो लोग वापस आ रहे थे ड्राइव करके। तो क्या हुआ, उनको ना निकलते निकलते, मतलब भुवनेश्वर से निकलते निकलते काफी रात हो गई। रात इन द सेंस वो लोग एकदम डिनर विनर करके काफी रात को निकले, जबकि उनको शाम को निकलने का प्लान था, पर वो लोग निकलते निकलते एकदम डिनर के बाद रात को निकले। तो मानिए कुछ 11-11:30 को, 11-11:30 बजे वो लोग घर से निकले। अब क्या है, वो लोग ड्राइव करना शुरू किए। अब जब वो लोग दूसरे टाइम आते थे भुवनेश्वर टू नालको, तो उनका एक फिक्स्ड रास्ता था जहां से वो लोग आते थे। तो इस बार क्या हुआ, क्योंकि उनको बहुत रात हो चुकी थी, बहुत लेट हो चुकी थी, तो जो हस्बैंड था, जो आदमी था, उन्होंने बोला कि यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता भी है, हम लोग वहां से चलते हैं, क्योंकि हम लोग काफी लेट को निकले हैं, तो हम लोग को जल्दी जल्दी घर पहुंचना है, क्योंकि उनको अगले दिन सुबह फिर ऑफिस भी था। उस अंकल को सुबह ऑफिस भी था, सुबह ऑफिस जाना था, तो वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम लोग शॉर्टकट से चलते हैं। अब उनके वाइफ को ज्यादा कुछ मालूम नहीं, उनको भी मालूम नहीं था कि वो रास्ता क्या है, हॉन्टेड है क्या है, कुछ नहीं मालूम। तो इतना बस मालूम था कि शॉर्टकट है, तो चलो चलते हैं। तो वो लोग मतलब ड्राइव करना शुरू कर दिए। कुछ देर आने के बाद वो शॉर्टकट वाला रास्ता उनको मिला, मतलब वो शॉर्टकट वाले रास्ते में वो लोग पड़ गए, चलना स्टार्ट हो गए शॉर्टकट वाले रास्ते से। अब पहले तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, चल रहे थे। अब थोड़ा दूर चलते चलते क्या हुआ, उनको ना अचानक से धुआं, ठीक है, धुआं दिखना स्टार्ट हो गया रास्ते के बीचों बीच, जबकि वो गर्मी का मौसम था, ठीक है? वो गर्मी का मौसम था। ओडिशा में काफी गर्मी पड़ती है, सब लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं था कि वो बारिश का या सर्दी का मौसम है, कहीं से फॉग आ गया, कुछ हो गया, ऐसा नहीं था, गर्मी का मौसम था। और तो और जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे, दोनों साइड एकदम खुला, मतलब खुला मैदान बोलो या खेत बोलो, मतलब खुला, एकदम खुला है। दोनों साइड ऐसे देखोगे तो एकदम खुला दिखेगा, ओपन दिखेगा। तो कहीं भी
कुछ जलाया होगा या कुछ होगा तो साफ साफ दिखेगा कि भाई ये जलाया है इसलिए धुआं आ रही है। कुछ भी नहीं है, दोनों साइड एकदम साफ है, एकदम साफ है। बट रोड के बीचों बीच जहां से वो लोग ड्राइव कर रहे हैं वहां से पता नहीं कहां से धुआं आ रही है, धुआं, ठीक है, फॉग नहीं। अब वो धुआं आने लगा तो उन लोगों ने सोचा धुआं क्यों आ रहा है, पता नहीं, कहीं कुछ जलाया होगा, कुछ होगा, उतना माइंड नहीं किया, वो लोग चलते रहे। और हाँ, इस रोड में चलते चलते उन लोगों ने ना अचानक एक चीज नोटिस की कि इस रोड से दूसरा कोई भी गाड़ी नहीं जा रहा है, ठीक है, जबकि कितना भी रात का टाइम हो, एक हाईवे भी होता है तो वहां से भी कुछ तो ट्रक वर्क लॉरी वॉरी कुछ तो गुजरता है ना। लेकिन वो लोग जो उतना ट्रैवल करते जा रहे थे लेकिन फिर भी वहां से एक सिंगल गाड़ी भी नहीं गुजर रहा था, मतलब सिर्फ और सिर्फ उनकी ही गाड़ी चल रही थी। आधी रात का टाइम है और रोड में ऐसे धुआं है, ठीक है, वो लोग माइंड नहीं किए, चलते जा रहे। तो चल रहे थोड़ा देर जाने के बाद क्या हुआ, वो जो धुआं है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है, ज्यादा होना स्टार्ट हो गया। तो उनको उतना फिर भी वो लोग माइंड नहीं किया, मतलब उतना कुछ माइंड नहीं किया, वो लोग चलते रहे। और आप लोग समझ ही रहे होंगे कि रात का टाइम है और एकदम खाली रास्ता है तो नेचुरली गाड़ी तो स्पीड में ही चलेगा, स्पीड में चल रहे हैं तो गुजरते चले जा रहे। मानो कहीं कोई जगह में आग जलाया हो जिसके लिए धुआं आ भी रही है तो वो जगह को तो वो लोग तेजी से गाड़ी में पास करके चले जा रहे हैं, है ना, एक स्पीड से काफी दूर चले जा रहे हैं, तब भी तो वो धुआं उनके पीछे पीछे नहीं आएगा। लेकिन वो लोग कितना भी चले जा रहे हैं वो धुआं कम होना दूर की बात, वो धुआं बढ़ता जा रहा है। अब क्या हुआ, एक सर्टेन एरिया में वो लोग ऐसे आ गए जहां पर वो धुएं ने उनके गाड़ी को पूरा घेर लिया मतलब एकदम सफेद उनका गाड़ी का जो सामने का ग्लास था पूरा सफेद, एकदम दूध जैसा सफेद, मतलब विजिबिलिटी जो है एकदम जीरो हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है, 1 इंच सामने भी कुछ नहीं दिख रहा है। गाड़ी के जो साइड के ग्लासेस है, विंडो ग्लासेस है, वहां से भी कुछ नहीं दिख रहा है, वो भी सफेद। गाड़ी के जो पीछे के कांच है वहां से भी कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम सफेद। ऐसा लग रहा है कि कोई एकदम मतलब भारी धुएं ने उनके गाड़ी को पूरा घेर लिया, जबकि और कोई गाड़ी दूसरा उस रोड में नहीं है। पूरा धुएं ने उनके गाड़ी को घेर लिया है और उस धुएं के बीच में उनका गाड़ी फंस चुका है। अब जब विजिबिलिटी जीरो हो चुका है, कुछ नहीं दिख रहा है, तब नेचुरली वो ड्राइव नहीं कर सकते, वो जो उनका हस्बैंड ड्राइव कर रहा था वो ड्राइव नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि सामने कुछ भी हो सकता है, कोई गाड़ी आ सकती है, कोई जानवर आ सकता है, कोई खाई आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो गाड़ी को क्या है, रोक दिए, वहीं पर गाड़ी को रोक दिए। गाड़ी को रोककर उनके हस्बैंड ने बोला कि मैं एक बार उतर के देखता हूँ इतना धुआं कहाँ से आ रहा है, या थोड़ा आगे चल के जाके देखता हूँ सामने भी धुआं है कि नहीं है, क्या है, नहीं तो यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उनकी वाइफ ने बोला नहीं, इतना आधी रात का वक्त है और यहाँ पर एक सिंगल गाड़ी नहीं दिख रही इतने देर से हम लोगों को, और ऐसे इतना देर से मतलब हम लोग आ रहे हैं रोड में, एक मतलब कुछ जलाया भी होता तो इतना देर से धुआं हम लोगों को फॉलो नहीं कर सकता ना, हम लोग क्रॉस करके चले आ रहे हैं, तुम मत निकलो, पता नहीं क्या है, नहीं है, रात का टाइम है, तुम मत निकलो। तो उनका वाइफ उनको निकलने नहीं दिया गाड़ी से। ऊपर से वो लोग पूरा गाड़ी लॉक करके एकदम अंदर बैठ गए। अब सीन ऐसा था कि जो हस्बैंड था वो ड्राइविंग सीट में था, जो वाइफ थी वो पीछे बैठी हुई थी, क्योंकि उनका जो बच्चा था वो बच्चा पीछे बैक सीट में सो रहा था, मतलब अपने माँ के गोद में सर रख के वो सो रहा था पीछे के सीट में, तो वाइफ भी पीछे ही बैठी हुई थी। अब थोड़ा देर वो लोग ऐसे बैठे हैं, सोच रहे हैं कि शायद धुआं कट जाए, शायद धुआं निकल जाए, तो हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो बैठे हैं, तब भी वो लोग उतना डरे नहीं थे। अचानक क्या हुआ, उनके जो गाड़ी का जो पीछे का जो ग्लास होता है वहां पर ठक 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 किसी के हाथों का ऐसे नॉक, मतलब कोई नॉक कर रहा है, ग्लास के ऊपर कोई नॉक कर रहा है, ऐसे नॉकिंग होना शुरू हो गया, मतलब ठक 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 ऐसे नॉक हुआ। तो एकदम घप से वो लोग दोनों हस्बैंड वाइफ पीछे मोड़ के देखे कि क्या है, कौन नॉक कर रहा है। लेकिन वहां पर कोई नहीं था, ना तो कोई इंसान खड़ा था, ना तो कोई जानवर खड़ा था, ना तो कुछ दिख रहा था, एकदम ग्लास सफेद था। और ऐसा भी नहीं कि मतलब कोई मानो हाथों से ऐसे नॉक कर भी रहा है तो कम से कम कांच के ऊपर उसका हाथ तो दिखेगा ना, उसका हाथ दिखेगा या हाथ का छाप दिखेगा, कुछ तो दिखेगा,
कुछ भी नहीं था, ग्लास एकदम सफेद था, पर नॉक हुआ तो उनको एकदम मतलब दिल में एकदम क्या बोलते हैं वो जो धक सा होता है फीलिंग, वो वाला फीलिंग हो गया उनको, तो डर गए वो लोग। फिर मतलब बैठे हैं मतलब बोल रहे हैं कि फुसफुसा के बोल रहे ये क्या था, तुमने सुना? हाँ मैंने सुना, मतलब ऐसे बोल रहे हैं। इतने में ही उनके वाइफ जो बैठी थी पीछे के सीट में, उनके पीछे के विंडो के ग्लास में ठक 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 ठक, फिर से वो लोग ऐसे देखे, एकदम कोई नहीं था, किसी का हाथ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन नॉकिंग हो रहा है। तो उनके एकदम सांस रुक गई, मतलब वो लोग बात तक नहीं कर पा रहे थे अपने आप में, वो लोग बात तक नहीं कर पा रहे थे। आप सिचुएशन सोचो, आधी रात का टाइम है, आजू बाजू में कोई नहीं है, एक खाली रास्ता है, अनजाना रास्ता है, एक फैमिली है जिसमें एक लेडीज है, एक छोटा बच्चा है, वो लोग फंस चुके हैं ऐसे सिचुएशन में, और ऐसे अजीब सा चीज हो रहा है उनके साथ, वो लोग गाड़ी से भी नहीं निकल पा रहे हैं और उनको पता नहीं कि क्या हो रहा है और क्या होगा आगे। तो उनकी एकदम सांस रुकी हुई थी, वो लोग एकदम ऐसे स्टैचू जैसा ऐसा चुपचाप बैठे हुए थे। इतने में मतलब वो लोग सामने ही देख रहे हैं, सामने के ग्लास में ठक 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 ठक, और जब ये ठक 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 हुआ वो लोग सामने ही देख रहे हैं, किसी का हाथ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ग्लास पे नॉकिंग हो रहा है कंटिन्यू, एक बार पीछे, एक बार आगे, एक बार साइड में। धीरे धीरे क्या हुआ, ये नॉकिंग बढ़ गई। पहले जैसे मानो एक बार नॉक होने के 5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद, 10 मिनट बाद एक फिर से नॉक हो रहा था, ये क्या हुआ, ये हर 2-2 मिनट में, हर 1-1.5 मिनट में नॉकिंग शुरू हो गया, ठक 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 ठक। मतलब वो लोग एकदम थरथरा रहे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या है, मतलब भूत है, प्रेत है, डाकू है, क्या है, डाकू भी है तो कोई तो दिखेगा, कुछ दिख नहीं रहा है, कोई दरवाजा ना तोड़ दे गाड़ी का, कोई ग्लास ना तोड़ दे गाड़ी का, हम लोग को निकाल ना ले, हम लोग पे अटैक ना कर दे। वो लोग इतना मतलब एकदम थर थर कांप रहे हैं। इतने में उनका बच्चा भी ये सब आवाज सुन के उठ गया और वो रोना चालू कर दिया। ठीक है, उसको क्या समझ में आया नहीं आया, पर वो सिचुएशन इतना भयंकर था, वो बच्चा चीख चीख के रोना चालू कर दिया। माँ बाप डरे हुए हैं, बच्चे को थमा रहे कि चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, और कंटिन्यू गाड़ी में ऐसा नॉकिंग हो रहा है। ऐसे चलते चलते क्या हुआ, थोड़ा देर बाद क्या हुआ, गाड़ी को ना हिलाना स्टार्ट हो गया। हिलाना मतलब गाड़ी लिटरली ऐसे हिल रहा है, एक 4 व्हीलर गाड़ी आप सोचो, लिटरली ऐसा लग रहा है कोई धक्का मार के उसको हिला रहा है, उसको हिला रहा है। मतलब एक बार नॉकिंग हो रही है, हिला रहे हैं, कभी सामने नॉकिंग हो रही है, कभी पीछे नॉकिंग हो रही है, कभी हिला रहे हैं उनको गाड़ी को, और दिख कुछ भी नहीं रहा है। जिस तरफ भी देखो ग्लास पूरा सफेद है। अब आप ही सोचो, कोई अगर नॉर्मल धुआं होता, कहीं कुछ जलाया होता, तो वो धुआं तो इतना मतलब रात भर तो ऐसे नहीं रहता ना, हवा चलता रहता है, धुआं गुजर जाता है, धुआं एक ही जगह में ऐसे ब्लॉक होके जमा होके नहीं रहता है। और ऐसे नॉकिंग भी क्यों हो रहा है, गाड़ी कौन हिला रहा है, क्या हो रहा है, एक गाड़ी नहीं रोड में, मतलब एक सन्नाटा, पूरा सन्नाटा, सिर्फ वो नॉकिंग का साउंड छोड़कर, और बच्चा रो रहा है और कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। एक हस्बैंड और वाइफ किस सिचुएशन में बीच रात को फंस चुके हैं। ऐसे उनका पूरा रात बीतता रहा, मतलब वो लोग पसीना पसीना हो गए, डर के मारे पसीना पसीना हो गए वो लोग। और क्या हुआ, वो वाइफ जो थी वो लोग समझ चुके थे कि ये कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो रहा है, कोई भूत प्रेत का एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि कोई डाकू वाकू कोई इंसान होता तो दिखता है ना, ग्लास से दिखता कि दरवाजा तोड़ने का कोशिश कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई कुछ तो दिखता, ऐसा नहीं होता कि इनविजिबल है। तो वो लोग समझ गए कि ये कोई पैरानॉर्मल कोई चीज है, कोई भूतिया चीज है। तो वो वाइफ इतनी डर गई, उनको लगा कि बाबा मैं अगर ऐसे देखती रहूं तो पता नहीं अब कुछ दिख भी जाए, मतलब कोई भूत प्रेत का चेहरा भी दिख जाए। तो वो उस चीज को मतलब देखना नहीं चाह रही थी। तो उन्होंने क्या किया, जो सामने का सीट था उसके पीछे ऐसे करके नीचे होके अपना नजर छुपा लिया, अपने नजर को छुपा लिया, और बच्चे को एकदम ऐसे मतलब गोद में ऐसे धर लिया और ऐसे नजर छुपा लिया। हस्बैंड तो चलो कुछ नहीं कर सकता, वो सामने सीट में ही बैठा है, ऐसे करके अपना नजर छुपा लिया। बीच रात को वाइफ को, बच्चे को सुसु वगैरह आया तो वो लोग गाड़ी से उतर नहीं सकते, वो लोग बैक सीट में ही, वहीं पर नीचे बैक सीट में बैठे बैठे वहीं पर सुसु वसु कर लिए, ऐसे मुंह छुपाए हुए हैं, और कॉन्स्टेंटली गाड़ी हिल रहा है, कॉन्स्टेंटली गाड़ी में नॉकिंग हो रही है। और एकदम मतलब आप एक बार खुद सोच के देखो, आप उस सिचुएशन में फंसे हो तो आप क्या फील करोगे, एकदम सांस रुक जाने वाली सिचुएशन है। ऐसा पूरा रात चलता रहा, पूरा रात। अब धुआं तो पूरा रात रुक नहीं सकता ना, तो नेचुरली वो धुआं नहीं था, वो कुछ पैरानॉर्मल चीज था। अब क्या हुआ,
सुबह होने को लगता है। सोचो ऐसे सिचुएशन में वो लोग पूरा रात अकेले अकेले एक फैमिली बैठी रही। उसके बाद क्या हुआ, सुबह होने लगता है, मतलब हल्का हल्का रोशनी निकलने लगता है। जैसे ही हल्का हल्का रोशनी निकलना स्टार्ट होता है, मतलब जैसे ही हल्का हल्का रोशनी निकलना स्टार्ट होता है, इंस्टेंटली इमीडिएटली पता नहीं वो जो एकदम गाढ़ा गाढ़ा दूध जैसा गाढ़ा एकदम धुआं था, जिसका इस पार उस पार कुछ नहीं दिख रहा था, वो गायब, जस्ट ऐसे गायब। सामने के कांच एकदम क्लियर, पीछे के कांच क्लियर, साइड के ग्लासेस एकदम क्लियर, सब कुछ क्लियर, एकदम रास्ता खुला, रास्ता सॉरी ये हिल गया, एकदम सामने का खुला रास्ता दिख रहा है। साइड के एकदम जो खेत खलियान बोलो, खेत मतलब एकदम ग्राउंड जैसा, उसमें कोई झाड़ वाड़ प्लांटेशन कुछ भी लगा नहीं है उसमें, ठीक है। जैसे खेत खाली हो जाने के बाद जैसा रहता है ना, एकदम खाली खेत, ठीक है, दो तरफ एकदम खाली खेत है, उसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं है, कोई झाड़ वाड़ लगा हुआ नहीं है। तो सामने रास्ता, पीछे रास्ता, सब क्लियर, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी आई, एकदम पता नहीं कहां पर वो जो धुआं था वो छूमंतर हो गया। तो जैसे ही वो धुआं छूमंतर हुआ, जैसे ही, तो वो लोगों ने क्या किया, जल्दी चलो यहाँ से जल्दी चलो, तो एकदम गाड़ी भगाना स्टार्ट कर दिए वो लोग, ठीक है। गाड़ी नेचुरली गाड़ी भगाएगा ही, तो गाड़ी भगाना स्टार्ट कर दिए। एक मिनट रुकिए, शायद कैमरा थोड़ा हिल गया था। तो एकदम स्पीड से गाड़ी भगाए, गाड़ी भगाते भगाते मतलब वो रोड से तो निकल ही गए, काफी किलोमीटर आगे चले गए, मतलब वो लोग रुके ही नहीं, एकदम स्पीड से चलते हुए काफी किलोमीटर वो लोग आगे चले गए। जाकर वहां पे रोड साइड में एक चाय का टपड़ी था, ढाबा था, जो भी बोलो, जो टी स्टॉल्स होते हैं, चाय का स्टॉल था। तो वो लोगों ने वहां पर गाड़ी रोकी काफी आगे जाकर, तो वहां पर जाके गाड़ी रोका, मतलब मानो 45 मिनट से 1 घंटा ऑलरेडी वो लोग ड्राइव करके निकल गए। निकल जाके वहां पर जाके वो लोगों ने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के हाथ मुंह धोया, थोड़ा चाय वाय लिया, और एकदम पैनिक सिचुएशन था। तो चाय वाला खुद पूछ रहा है, आप लोगों को क्या हुआ, आप लोग ठीक तो हो ना, आप लोग ठीक तो हो ना। तो बोल रहे कि भैया हम लोग ऐसे आ रहे थे, और मतलब वो लोग वैसे भी चाय वाले को पूछते ही, पर चाय वाले ने उनका ऐसा सिचुएशन देखा कि एकदम गाड़ी से एकदम हड़बड़ाते हुए उतर रहे, एकदम पैनिक सिचुएशन है, बात तक नहीं कर पा रहे ठीक से। तो पूछा, तो बोला कि हम लोग ऐसे आ रहे थे ऐसे रोड से, और हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, जो भी हुआ उन लोगों ने बोला। जैसे ही बोला, चाय वाले ने बोला, अरे आप क्या बोल रहे हो, आप लोग उस रास्ते से आए हो? तो बोला हाँ, क्यों? तो बोला कि अरे आपको पता नहीं, वो रास्ता भूतिया रास्ता है, उस रास्ते से रात के टाइम पे कोई गाड़ी नहीं गुजरती। क्या आप लोगों ने एक भी गाड़ी गुजरते देखा है? ये जो पूरा रात आप लोग बोल रहे हो उस रोड में थे, एक भी सिंगल गाड़ी गुजरते देखा है? वहां से दिन में गाड़ी गुजरती है, लेकिन शाम हो जाने के बाद और सुबह तक उस रोड से एक भी गाड़ी नहीं गुजरती, ठीक है, क्योंकि वो रोड जो है वो भूतिया रोड है, वो हॉन्टेड रोड है, और अगर गलती से भी उस रोड से कोई गाड़ी आ जाए तो फिर उनके साथ ऐसे टाइप के एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। और कई बार तो बहुत सारे हादसे भी हो गए, हादसे इन द सेंस लोगों की जान तक चली गई, ऐसे हादसे भी हो गए। आप लोगों का नसीब बहुत अच्छा था कि आप लोगों के साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग गाड़ी से नहीं उतरे, ठीक है, कितना भी कुछ हो गया, लेकिन आप लोग गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे, आप लोग गाड़ी से नहीं उतरे। अगर आप लोग उस गाड़ी से उतरते तो पता नहीं आप लोगों के साथ क्या हो जाता। तो वो लोग एकदम मतलब कुछ बोलने हालत में नहीं थे, इतना शॉक्ड हो गए। उसके बाद वो लोग चाय वाय पिए, फिर गाड़ी स्टार्ट की, फिर ड्राइव करके वो लोग फाइनली नालको आ गए, नालको नगर, जहां उनका क्वार्टर था हमारे बाजू में, वो लोग वहां आ गए। आने के बाद वो जो औरत थी बोलो, जो आंटी थी बोलो, जो वाइफ थी, वो हमारे घर मतलब उसी दिन शाम को वो हमारे घर आई थी, एकदम बाजू बाजू वो हमारे घर आई। आकर वो एकदम मतलब थरथरा कर वो बोलने लगी, पता है कि कल रात को हम लोगों के साथ क्या हो गया, हम लोग जो मायके गए हुए थे वहां से लौट रहे थे, लौटते वक्त हमारे साथ क्या हो गया मालूम है, ऐसा कांड हो गया। मतलब एकदम जो बोल रही है वो तक थर मतलब उनके बोलने में तक पैनिक दिख रहा है। तो
ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ। तो उन्होंने खुद ये स्टोरी हमको, मतलब स्टोरी क्या बोलोगे, स्टोरी होता है जो फेक घटना होता है, ये तो रियल इंसिडेंट है, सच्ची घटना है। तो ये घटना हम लोगों को बयान किया। तो यही था आज का भयंकर सा, एकदम मतलब भयंकर सा डरा हुआ सा भूतिया घटना। कोई भी ऐसे सिचुएशन में फंस जाए तो पता नहीं वो इस सिचुएशन को कैसे झेलेगा। तो जो भी हो, भगवान का शुक्र है कि उनके साथ उससे ज्यादा और कुछ बड़ा कोई हादसा नहीं हो गया। तो यही था, मैंने सोचा कि आज ये रियल किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात कि लाइफ में कभी ऐसे शॉर्टकट वाले रास्ते नहीं अपनाने चाहिए, ठीक है। सिर्फ रोड बोल के नहीं, कोई जर्नी कर रहे हो आप, कोई अनजाना रोड में घुस गए, शॉर्टकट है बोल के आप उस रोड को जानते नहीं, रात का वक्त है, एक अजीब सा परिस्थिति है, कुछ नहीं जानते उस रोड के बारे में, कभी गए नहीं, मिडनाइट का सिचुएशन है, सिर्फ क्योंकि वो शॉर्टकट है आप फट से घुस गए। ऐसे नहीं घुसना चाहिए। घुसे भी तो थोड़ा इधर उधर चाय का टपरी ढाबा कुछ पूछताछ के फिर घुसना चाहिए। और सिर्फ रोड बोल कर नहीं, लाइफ में कभी भी कोई भी परिस्थिति में, कोई भी सिचुएशन में, लाइफ की किसी भी सिचुएशन में इंसान को कभी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट इंसान को हमेशा गड्ढे में ही ले जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल इंसान का जिंदगी होता है, रास्ता होता है, उसमें से चलना चाहिए, जिंदगी को नॉर्मल वे में चलना चाहिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, है ना। तो यही था आज का सच्चा घटना। तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए चलती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो चलो बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय, लव यू गाइस, बाय।